हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। एक नए डिफरेंस में मैं आपका स्वागत करता हूं, जो हमारा डिफरेंस होगा अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु के बीच में। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो तो उनके लिए ऑलरेडी मैंने ये डिफरेंस डाला हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के इसी यूट्यूब चैनल में, मेरे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर के आप उस सेक्शन में जाके देख सकते हो। वहाँ पर आपको इंग्लिश में डिफरेंस मिल जाएंगे, ठीक है। बट हिंदी में रह रहा था तो हिंदी में भी मैं बना देता हूँ, ठीक है। काफ़ी आसान लैंग्वेज में। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये डिफरेंस। देखो, पहले पॉइंट कह रहा है कि परिभाषा की बात करते हैं। तो मैंने कहा देखो, अंतिम वस्तु वे वस्तु होते हैं, यानी देखो इंग्लिश में बोलते हैं तो उसको फाइनल गुड्स बोलते हैं, इसको हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं, ठीक है ना। यानी इंटरमीडिएट गुड्स, एक तरह से इंटरमीडिएट गुड्स। तो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, ये हमारा फाइनल गुड्स हो गया। अब मैंने वर्ड क्या बोला, अंतिम वस्तु वे वस्तु होती है, यानी अंतिम वस्तु वे वस्तु होती है जिन्हें अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा, क्या लिखा हुआ है, अंतिम प्रयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग में लाया जाता है। यानी अगर मैं आपको पहले एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे सपोज करो आप आटा लेके आते हो, आप आटा लेके आए घर पे और घर पे आपने उसकी रोटियां बनाई और खा गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका आपने अंतिम यूज किया, यानी अंतिम प्रयोगकर्ता ने उसका अंतिम यूज किया और खा के सो गए। यानी उन्होंने उसका फर्दर प्रोडक्शन करके बेचा नहीं। अगर आप किसी भी गुड्स का यानी किसी भी आप वस्तु का अगर फर्दर प्रोडक्शन करते हो, यानी उसको कच्चे माल के रूप में उपयोग करके दोबारा बेचते हो। आप दूध लेके आए, दूध की आपने क्या नाम है मक्खन एंड ऑल बनाया और बाहर बेचा, तो वो मध्यवर्ती वस्तु हो गया। बट आपने दूध लाया और खुद ही अपने परिवार के लिए यूज किया है, तो वो आपका अंतिम हो गया। क्लियर हो गया? डिफरेंस समझो दोबारा से। अगर मान लो आटे का एग्जांपल लेता हूं, आटे आप लेके आए घर पे, आपने रोटी बनाई और खा गए, तो वो अंतिम हो गया। बट आप घर पे लेके आए, आपने उसके बिस्किट रोटियां वोटियां बना करके बाहर बेचा, यानी उसकी फर्दर प्रोडक्शन करके बाहर बेचा, तो वो हमारा मध्यवर्ती हो गया। क्लियर यहां तक? तो अब यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ है कि अंतिम वस्तु वे वस्तु होती है जिन्हें अंतिम प्रयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। जबकि मध्यवर्ती वस्तु वे वस्तु होती है जिन्हें प्रयोगकर्ता, देखो अंतिम वर्ड नहीं है यहाँ पे लिखा प्रयोगकर्ता, सिर्फ प्रयोगकर्ता अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए कैसे करता है, कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है। यानी एक तरह से यहाँ पर रॉ मटेरियल की तरह इस गुड्स को यूज किया जाता है। जबकि यहाँ पे रॉ मटेरियल नहीं, ये फाइनल है, ठीक है। इसको बेचना नहीं है, बट ये बेचना है, तो उसको दोबारा क्या है, आप आटा लाओगे, उसकी बिस्किट बनाओगे, तो एक तरह से आटा आपके लिए क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, कच्चा माल हो गया। इससे आप दोबारा गुड्स बनाओगे और बाहर बेचोगे। क्लियर हो गया? याद रखना, ये पूछा जाता है। डिफरेंस भी आता है कई बार पेपर में, और 12th में भी आता है, ये आपका BA BCom में भी देखने को मिलता है। तो डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है, या आपके ऊपर एक नोट, इसके लिए अलग से नोट पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो पहला डिफरेंस हो गया कि अंतिम वस्तु वे वस्तुएं होती है जिन्हें अंतिम प्रयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग में लाया जाता है। जबकि मध्यवर्ती वस्तु वे वस्तु होती है, यानी इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्हें प्रयोगकर्ता द्वारा अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। यानी पहला पॉइंट क्लियर, डन। नंबर 2, दोहरी गणना की समस्या। दोहरी गणना मतलब हो गया जब किसी गुड्स की यानी किसी वस्तु की गणना दो या दो से अधिक बार, 2 बार या 2 से अधिक बार अगर गणना हो जाती है। अगर मैं सीधी लैंग्वेज में बोलूं तो 1 से अधिक बार कर दो, तो बात तो वही होगी ना, 1 से अधिक बार, यानी 2 या 2 से अधिक बार अगर आप गणना कर देते हो तो उसे कहते हैं दोहरी गणना की समस्या। जो कि हम राष्ट्रीय आय वाले जो चैप्टर में करा रहा हूँ 12th क्लास को, वहां पे मैं समझा रहा हूँ इस पॉइंट को कि दोहरी गणना क्या होती है। तो आप वहां पे प्लीज वो लेक्चर्स ले सकते हो। अभी खाली मैं इतना बता रहा हूँ, दोहरी गणना मतलब किसी गुड्स की गणना, यानी किसी वस्तु की गणना 2 या 2 से अधिक बार करना दोहरी गणना कहलाता है। यानी एक ही गुड्स को आपने 2 बार ऐड कर दिया, जिससे समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो उसने बोला अंतिम वस्तुओं के जोड़ से दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न नहीं होती, यानी इससे कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती, मगर मध्यवर्ती वस्तु के जोड़ से दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न होती है। क्लियर? चलो, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते वक्त इसको सम्मिलित किया जाता है, यानी हम इसको सम्मिलित करते हैं। किसको? अंतिम वस्तु को सम्मिलित किया जाता है। जबकि राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते वक्त मध्यवर्ती वस्तु को सम्मिलित नहीं किया जाता। क्लियर हो गया? ठीक है। इसमें आप एक पॉइंट और जोड़ सकते हो, चाहे तो घरेलू आय भी लिखकर कि घरेलू आय के लिए इसको यूज किया जाता है, बट इसको यूज नहीं किया जाता। नहीं, ये सम्मिलित नहीं होता, ये सम्मिलित होता है। यानी राष्ट्रीय आय चाहे घरेलू आय है, दोनों केस में ये सम्मिलित होगा, ये सम्मिलित नहीं होता है। क्लियर? अगला पॉइंट, मूल्य वृद्धि। मूल्य वृद्धि मतलब मूल्यों का बढ़ना, या ठीक है ना। तो उसने बोला इन वस्तुओं में कोई मूल्य वृद्धि नहीं की जाती, क्योंकि ये तो आप लाए और घर पे लाके खा के डकार मार ली, तो यहाँ पे तो कोई मूल्य वृद्धि नहीं होती। बट इसने लिखा है यहाँ पे मूल्य वृद्धि होगी, क्योंकि अभी तो आप आटा लेकर आए हो, मान लो 20 रुपए किलो आटा है,
फिर आप उसका फर्दर प्रोडक्शन करोगे, बिस्किट बिस्किट बनाओगे तो महंगाई तो बेचोगे ना, तो मूल्य में वृद्धि होगी। यहाँ पे मूल्य में वृद्धि देखने को मिलेगी, यहाँ पे मूल्य में वृद्धि देखने को नहीं मिलती है। क्लियर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। उदाहरण के तौर पे आटा जिसका उपयोग घरों में अंतिम वस्तु के रूप में हो रहा है, तो वह अंतिम वस्तु हो गया हमारा। आटा जिसका उपयोग फैक्ट्री में, फर्म आदि में उपयोग हो रहा है, क्यों? ब्रेड बनाना है, बिस्कुट बनाना है आदि, कुछ भी बना सकते हो, में कच्चे माल के रूप में आप प्रयोग कर रहे हो, तो वो हमारे लिए क्या हो गया? आपके लिए मध्यवर्ती वस्तु हो गया। तो फटाफट से एक बार रिपीट करते हैं ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए। पहला, अंतिम वस्तु वे वस्तु होती है जिन्हें अंतिम प्रयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग में लाया जाता है, जबकि मध्यवर्ती वस्तु वे वस्तु होती है जिन्हें प्रयोगकर्ता अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है। डन। नंबर 2, इसमें मैंने कहा दोहरी करने की समस्या, इससे दोहरी करने की समस्या उत्पन्न नहीं होती है, बट इससे दोहरी करने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। राष्ट्रीय आय, इसको राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते वक्त सम्मिलित किया जाता है, इसको सम्मिलित नहीं किया जाता है। घरेलू आय में इसको सम्मिलित किया जाता है, इसको सम्मिलित नहीं किया जाता है। क्लियर। उसके अलावा मूल्य वृद्धि, इससे कोई मूल्य वृद्धि नहीं होती क्योंकि अंतिम प्रयोगकर्ताओं द्वारा प्रयोग कर दिए जाते हैं, बट इसमें मूल्य वृद्धि होती है क्योंकि आपको दोबारा बेचना है इसको बना करके, तो मूल्य वृद्धि करनी पड़ती है। इसमें एग्जाम्पल दिया कि आटा जिसका उपयोग आप खुद कर रहे हो तो अंतिम हो गया, अगर आप उसका फर्दर प्रोडक्शन करके दोबारा बेच रहे हो तो वो आपका मध्यवर्ती हो गया। तो मेरे हिसाब से तो शायद ये आपको यहीं पे याद हो गया होगा। ठीक है ना, ये काफी आसान डिफरेंस होता है जो कि आपको पता होना चाहिए, और इतना आसान है कि आपको यहीं पे याद हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।